सुनो तो सही कैसे शान को बुलंद फरमाया, कैसे जिक्र को बुलंद फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, सुनो तो सही जब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर की पहाड़ी पर आ जाओ, क्योंकि मैं अपनी आसमानी किताब नाजिल फरमा रहा हूं। जब बारी दाऊद अलैहिस्सलाम की आई, अल्लाह ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम चल के इबादत खाने के अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं ज़बूर नाजिल फरमा रहा हूँ। फरमाया मेरे ईसा अलैहिस्सलाम चल के इबादत खाने में आ जाओ, इंजील नाजिल फरमा रहा हूँ। मगर कुर्बान हो जाओ जब बारी अमीना के लाल की आई, जब बारी मुहम्मद रसूलुल्लाह की आई, जब बारी नबियों के इमाम की आई, जब बारी उम्मत के गमखार की आई, जब बारी के चेहरे वाले की आई, जब बारी मुजम्मल की चादर वाले की आई, जब बारी वल्लैल की जुल्फों वाले की आई, काहा के ताज वाले की आई, यासीन के सेहरे वाले की आई। सुनो तो सही अल्लाह ने फिर कैसे शान से नवाजा है। अगर मेरे नबी मक्का में है तो कुरान भी मक्का में नाजिल हुआ, अगर मेरे नबी मदीना में है कुरान भी वहां नाजिल हुआ है, अगर मेरे आका करीम बिस्तर पर है कुरान भी वहां नाजिल हुआ है। सुनो तो सही कुरान है रबदा नूरानी शीशा के सितेरा दिखा दे, जे कोई पढ़े नाम अमल करे तो सिताई जन्नत जा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें वो मोहम्मद अता फरमाया है। वो किस कदर शान वाला है, जिसके नाम के अंदर भी अल्लाह ने ऐसी बरकतें रख दी है। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, लेकिन याद रखना हमारे होठ आपस में नहीं मिलेंगे। जब मोहम्मद का नाम आएगा ऊपर वाले होठ नीचे वाले से मुलाकात करेगा। पता चला ये नाम मोहम्मद ऐसा है, ये ऊपर वालों की मुलाकात नीचे से नीचे वालों से कैसे करवाता है। गौर करो ये अल्लाह के हजारों गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। वो मूसा अलैहिस्सलाम जब हुजूर पर गए, आवाज आई मेरे मूसा बाद में कलाम करना, बाद में मेरे पास आकर मेरे साथ कलाम करना, पहले जाओ मेरा एक यार है जो दुनिया से चला गया है, लोगों ने अता के उसको उठाकर कहीं फेंक दिया है, जाओ पहले उसका कफन दफन का इंतजाम करवा के आओ। जाओ मेरे मूसा अलैहिस्सलाम मेरे यार का कफन दफन का इंतजाम करवा के आओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं क्या देखा है, कूड़ा क्रिकेट के साथ कूड़ा सारा पड़ा है, एक शख्स की लाश पड़ी है, परिंदे भी खा रहे हैं, जानवर भी गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पैगंबर चाहते वाले नबी बड़े हैरान हो गए। ऐ मेरे मौला इसको तो अपने भी दफन करने नहीं आए, इसके तो अपने भी करीब नहीं लगते, इसके तो अपने अता के रिश्तेदारों ने भी नफरत कर दी है। लेकिन ऐ मेरे मौला लोग कहते हैं इसकी जिंदगी गुजरी है नाफरमानियों के अंदर, लोग इससे बड़े तंग थे, आज लोगों ने शुक्र पड़ा दुनिया से चला गया है। मगर अल्लाह तू कहता है वो मेरा यार है, अल्लाह राज क्या है। लोग कहते हैं ये दुनिया से गया तो जान छुटी, लेकिन अल्लाह तू फरमाता है मेरा यार है, इसके कफन दफन का इंतजाम करो, अल्लाह राज क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा अलैहिस्सलाम सुनो तो सही, भले इसने जिंदगी गुजारी नाफरमानियों के अंदर, लोगों को भी तकलीफें पहुंचाए, लेकिन मैं इसके एक नाज को देख रहा हूँ। जब आधी रात का वक्त होता था तो रैत की किताब खोल देता था, जब किताब खोलता था जहां जहां मेरे मोहम्मद का नाम आता था वहां चूम कर आंखों पे लगा लेता था। जब मेरे मोहम्मद का नाम आता था बस ये चूम कर आंखों पर लगा लेता था। मूसा कलीमुल्लाह लोग नफरत करते रहे, पर मैं अपने मोहम्मद के जो मेरे नाम मोहम्मद के नाम को चूमता रहा है मैं वो माफ फरमा दिया है। फरमाया मुझे वही नाज इसका पसंद आ गया है जब इसने मेरे मोहम्मद के नाम को चूमा है। अरे दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ही ऐसा है, हजारों गम भुलाता है मोहम्मद नाम
नाम ऐसा है। गौर करो, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर आए 350 साल तक रोते रहे, अपने गुनाहों पर माफी मांगते रहे, इतने रोए अल्लाह के खौफ के अंदर, इतने रोए कि मेरी बहनों एक नदी जारी हो गई, वहां से जानवर गुजरते हैं, पानी पीते हैं, परिंदे पानी पीते हैं, कहते हैं वाह अल्लाह कितना मीठा पानी बनाया है। अब आदम की चीखें निकल जाती हैं, बोला आज ये जानवर भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह को माफ कर देना, आज ये परिंदे भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल जाओ, उसे कहो कि जिस आंख के आंसू, जिस आंख का आंसू मेरे खौफ में आ जाए, उस आंख का आंसू शहद से भी मीठा होता है। फरमाया ये मजाक नहीं उड़ा रहे, ये सच कह रहे हैं, जिस आंख का आंसू मेरे खौफ में आ जाए, उस आंख का आंसू शहद से भी मीठा होता है। फरमाया मेरे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और अजान सुना के आओ। जब जिब्राइल ने अजान पढ़ी, जब नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह का आता है, सुभान अल्लाह, जब नाम मेरे मुहम्मद का आया, जब अजान के अंदर मेरे मुहम्मद का नाम सुना, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला तुझे मुहम्मद के नाम का वास्ता है, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया जाओ आदम अलैहिस्सलाम, मैंने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब आदम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, अल्लाह अकबर 350 साल अरसा रोते रहे, अल्लाह माफ कर दे, माफी ना मिली। जब नाम मेरे मुहम्मद का सुना, वास्ता डाला, अल्लाह ने फौरन माफ फरमा दिया। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने पूछा आदम अलैहिस्सलाम आखिर कैसे नाम सुना? अर्ज करता है अल्लाह मैं जान गया था, जब मेरे अंदर रूह डाली गई, मुझे वो वक्त याद आया जब मेरी आंखें खुली, मुझे सबसे पहले आपके नाम के साथ मुहम्मद का नाम नजर आया है। मैं समझ गया लगता है अल्लाह के नाम के साथ आने वाला ये आम नाम नहीं है, अल्लाह का हबीब हो सकता है। फरमाया अल्लाह बस उस मोहम्मद का वास्ता मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह इतने अरसे के बाद मेरी बख्शिश फरमाई। कैसे फरमाई? अल्लाह ने फरमाया जाओ आज मैंने तुम्हें बख्श दिया है, अगर तू अपनी औलाद किसी की भी आज माफी मांग लेता तो कयामत तक के लिए मैं उनके गुनाहों को भी माफ कर देता। आज मोहम्मद के नाम का जब वास्ता तूने डाला है, मैं उनके भी गुनाहों को माफ कर देता, क्योंकि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अरे गौर तो करो, जिसको अल्लाह ने शानों से नवाजा है, बेशक किसी के घटाए ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। किसी के घटाए ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बोले जिसे रोशन मेरा खुदा करे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो मोहम्मद का मिलाद होता रहे। अरे सरकार की खुशी में क्यों ना मिलाद बनाए, क्यों ना महफिलें सजाए। वो ईमान वाली बहनों याद रखिएगा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इस्राइल वालों को मना किया कि हफ्ते वाले रोज मछलियां नहीं पकड़ने, लेकिन उन्होंने फिर भी नाफरमानी की। अगर मछलियां पकड़ ली, जब मछलियां पकड़ ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह ने ये क्यों मना फरमाया था? हफ्ते को मछलियां नहीं पकड़नी, क्यों मना किया था? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस मछली के पेट के अंदर अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक वो रह के आए, तो अल्लाह ने उस मछली को ये इनाम से नवाजा कि वो सारी मछलियां उस मछली का दीदार करने आती थी, जिसके पेट में 40 दिन रब का पैगंबर यूनुस रह के आया है। तो गौर कीजिए, इस माँ के शिकम में हुजूर मोमंत रह के उस माँ की शान का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उस माँ की क्या शान होगी, किसे चुमेया यार के जोड़े आयो, किसे फकत कफार में चुमे आए, किसे चुमेया जाके जाली आयो, किसे सबज गुंबद जाके चुमे आए। तो हाकिम ज़ात से बीबी दी जिन्हें मेरे सरकार ने चुमे आए, जिन्हें मेरे सरकार ने चुमे आए। उस माँ की शान का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो गौर कीजिए, जब वो अल्लाह के को नाफरमानी करती है तो अस्तगफिरुल्लाह, जब सुबह को उठे तो बंदर की शक्ल बन चुके थे। तो याद रखिएगा, आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? हर गुनाह आम होने के बावजूद भी शक्ल में तब्दीली नहीं है। ये हमारा कमाल नहीं है, मोहम्मद की दुआओं का कमाल है। जरा शीशा आईना उठा के देखे तो सही, कौन सा गुनाह है जो जवानी में नहीं किया, कौन सा गुनाह है जो बुढ़ापे में नहीं किया। फिर शक्ल में तब्दीली नहीं तो सरकार का मिलाद बनाया कर। ये हुजूर की दुआओं का कमाल है। आज हम अगर बाजार में कुछ लेने जाते हैं, कुछ फल लेने जाते हैं, तो हम
वहां से ढूंढते हैं सिर्फ साफ जो केले हो, साफ सेब हो, वो ही हमें चाहिए। लेकिन उस सरकार की शान पर कुर्बान हो जाए जिसने हम जैसे गले सड़े सबको ही बख्शवा के ले जाना है। अल्लाह की बारगाह में गए तो पहले हम गुनाहगारों का सवाल रखा, अरे गौर तो कीजिए, ये वो लजपाल नबी है, अल्लाह जिस तरह शानों से नवाजा है। वो अबू जहल कहने लगा, क्या तू अल्लाह का सच्चा नबी है? फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो कहने लगा, फिर अपने रब से कहो मुझ पर पत्थरों की बारिश करके दिखाए। अगर तू अल्लाह का सच्चा नबी है तो अस्तगफिरुल्लाह, अबू जहल क्या कहता है, अगर सच्चा नबी है तो अपने रब से कहे मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश करके दिखाए ना, मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाए ना। तो अल्लाह के नबी फरमाते, या अल्लाह ये क्या कह रहा है? अल्लाह ने फरमाया, महबूब गम न कर, अगर मैं तेरे होते हुए या इन पर पत्थरों की बारिश कर दूं तेरी रहमत की चादर पर दाग लग जाएगा, तेरे होते हुए मैं इनको अज़ाब नहीं दूंगा। ये आमीना के लाल की दुआओं का कमाल है जो आज भी हर गुनाह होने के बावजूद भी शक्ल तब्दील नहीं, ये मोहम्मद की दुआओं का असर है, ये हमारे आका की दुआओं का असर है। कदी मंगियां दुआवां सी यारां दे विच सोना रोंदा रे आसी उगारां दे विच, उम्मत लई सोना नबी मुस्तफा जा जा के रब ने बुलांदा रहा। मान रखिया किसी अपनी सोदाई दा, हुण ते होदा दी एहसास तन्हाई दा, जदों विसरते कोई मुश्किल बनी फिर सोना चल के मदीने तो आंदा रहा। इसलिए